अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिसीजन ट्री का जो टॉपिक था वो कवर किया था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ID3 एल्गोरिथम से ID3 आइटरेटिव डायकोटोमाइजर थ्री है। और ये एक डिसीजन ट्री लर्निंग एल्गोरिथम है। ये क्लासिफिकेशन के जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने में काम आता है। और ये इंफॉर्मेशन गेन के ना कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इंफॉर्मेशन गेन और इंट्रोपी के कॉन्सेप्ट्स हम थोड़ा सा आगे जाके हम सीखेंगे। ये जो एल्गोरिथम ID3 ये ग्रेडी अप्रोच को डिसीजन ट्री बनाने के लिए ना एक ग्रेडी अप्रोच फॉलो करता है। जो डाटा होता है हमारा उसमें से ना जो सबसे बेस्ट एट्रीब्यूट है उसको सिलेक्ट करता है, जो ना हमें में सबसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन देता है और मिनिमम एंट्रोपी देता है। ये जो एल्गोरिथम है आइटरेटिवली मतलब रिपीटेडली, और डाइकोटोमाइजर का मतलब है डिवाइड करना। आइटरेटिवली डाइकोटोमाइज करता है मतलब बार बार लूप में ना जो हमारा फीचर्स होते हैं ना उनको डिवाइड करता जाता है जिन टू और मोर ग्रुप्स में। और ये जो ID3 एल्गोरिथम है ये टॉप ग्रीडी ग्रीडी अप्रोच, एक जो डिसीजन ट्री है ना उसको बनाने के लिए टॉप डाउन ग्रीडी अप्रोच यूज करता है, फॉलो करता है। जो टॉप डाउन ग्रीडी अप्रोच क्या मतलब है कि हम जो डिसीजन ट्री है ना वो हम ऐसे बनाना शुरू करते हैं ऊपर से ना, मतलब टॉप से। और जो ग्रीडी अप्रोच का मतलब है कि जो हर आइट्रेशन में है ना हम सबसे जो हमारे गिवन डाटा में जो सबसे बेस्ट फीचर होते हैं ना अभी प्रेजेंट मोमेंट पे नोड बनाने के लिए वो हम यूज़ करते हैं। जो ID3 एल्गोरिथम है उसको ना यूज़ करने के कुछ स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम जो उसमें निकालते हैं ना वो इंफॉर्मेशन गेन होता है। जो जितने फीचर्स होते हैं ना हमारे डाटा सेट में उसका हम इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करते हैं। इंफॉर्मेशन गेन और जो इंट्रॉपी है उसका फार्मूला थोड़ा सा आगे जाके हम देखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट कर लिए फिर उसके बाद ना हम जो डाटा सेट होते हैं ना उसको हम स्प्लिट करते हैं फर्दर सबसेट्स में। जो हमने एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया था ना उसकी बेस पे। फिर उसके बाद ना हम डिसीजन ट्री का ना नोड बनाते हैं, वही जिसका मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन आया होता है ना उस फीचर को यूज़ करते हुए ना हम ट्री का ना नोड बनाते हैं। फिर अगर सारी जो रोज है ना वो एक ही क्लास से बिलोंग कर रही है तो जो हमारी करंट नोड है ना उसको हम लीफ नोड बना देंगे, या फिर मतलब हमारी रिजल्ट नोड हो जाएगी, उसको हम लेबल कर देंगे। फिर जो बाकी फीचर्स हैं ना हमारे उनको भी हम एक को हम फिक्स कर देंगे फीचर को, जो बाकी फीचर्स होंगे ना उनको हम बारी बारी सिलेक्ट करते जाएंगे और फिर हम सारे लीफ नोड्स बनाते जाएंगे। उसके बाद हाँ अब एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी जो है ना और इंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन ये दोनों ना मतलब मिलके जब यूज होते हैं तो ID3 का एल्गोरिथम कंप्लीट होता है। मतलब इन दोनों को यूज करके ना हम ID3 का एल्गोरिथम यूज करते हैं। इंट्रोपी का मतलब क्या है, ये जो हमारी ये इसको ना अनसर्टेनिटी और रेंडमनेस, जो हमारा डेटा सेट है ना उसके अंदर से जो अनसर्टेनिटी है या फिर रेंडमनेस है ना उसको हम उसकी जो अमाउंट होती है ना उसको इंट्रोपी कहते हैं। तो ये जो होता है ना इंट्रोपी ये हमें बताता है कि हमारा जो डेटा सेट है ना वो रैंडम वेरिएबल पे कितनी अनप्रिडिक्टेबल या अनसर्टेन आउटकम दे सकता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इसका फॉर्मूला है। अगर कोई एग्जांपल दी मतलब कोई कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स या डेटा सेट दिया हुआ है उसके अंदर पॉजिटिव मतलब यस और नेगेटिव मतलब नो, जो हमारी टारगेट फीचर होते हैं उसमें यस और नो की ना फर्दर क्लासेस होती हैं। तो एंट्रोपी ऑफ एस रिलेटिव टू द डेड बुलियन क्लासिफिकेशन है। और ये फार्मूला है इसका, जिसके ये जो P प्लस लिखा हुआ है ना ये पॉजिटिव के लिए, और ये P माइनस जो है ये नेगेटिव के लिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। अब आगे हम इंफॉर्मेशन गेन की बात करते हैं। जैसे हमने अभी बात की इंट्रोपी जो है वो जो एक डाटा सेट है हमारा उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है। अब हम उस एट्रीब्यूट जो हम ट्रेनिंग सेट बना रहे हैं ना क्लास, जो हम एट्रीब्यूट यूज़ किया ट्रेनिंग सेट बनाने के लिए अब उसके लिए हम जो मेजर यूज़ करते हैं उसको इंफॉर्मेशन गेन कहते हैं। और इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, ये जो इंट्रोपी में रिडक्शन होती है ना उसको हम इंफॉर्मेशन गेन कहते हैं। रिडक्शन क्यों होती है कि हम ना डाटा को स्प्लिट कर रहे होते हैं।
तो जो इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला है ना, मतलब इंफॉर्मेशन गेन किसका होता है, एक एट्रीब्यूट का होता है। हम आगे एग्जांपल देखते हैं, उसके अंदर हम ना क्लियरली इसको सॉल्व करेंगे। इस डाटा के अंदर जो वैल्यूज ए हैं वो पॉसिबल वैल्यूज हैं एक एट्रीब्यूट की, और जो एस वी एस इस फॉर्मूला में वो क्या है, वो सबसेट है किसका, एस विच एट्रीब्यूट ए हैज वैल्यू वी। अभी से हम आगे एक नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ना एक डाटा सेट गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास कितनी 14 एंट्रीज हैं, रोज हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारी ये फीवर, कफ, ब्रीथिंग इश्यूज, और ये पहले तीन ये जो है ना ये हमारे फीचर्स हैं। ये भी हमारा फीचर है, लेकिन ये हमारा टारगेट फीचर है। मतलब हम इन तीन फीचर्स को ना चूज करेंगे, मतलब इनको देखते हुए ना हम ये वाला फीचर हम मतलब रिजल्ट निकालेंगे इसका, कि एक पर्सन है वो इन्फेक्टेड है या नहीं। और उसके लिए हम ना ये फीवर, कफ और ब्रीथिंग इश्यूज यूज करेंगे। जो हमारा फीवर है ना उसके अंदर नो और यस, ये दो फर्दर आगे सी क्लासेज है। और कफ के अंदर भी नो और यस। और ब्रीथिंग इश्यूज में भी ये असल में एक बाइनरी डाटा सेट है, जिसके अंदर ये दो ही वैल्यूज यूज हो रही हैं, नो और यस, ठीक है। और इन्फेक्टेड में भी सेम, क्योंकि बाइनरी डाटा सेट है। इसके बाद इंट्रॉपी है, ये इंट्रॉपी का फॉर्मूला है। इंट्रॉपी इज मतलब माइनस सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ आई, मतलब जितनी उसके अंदर वैल्यूज है ना, हमारे पास दो हैं, तो हम उसके लिए इंट्रॉपी फार्मूला यूज करेंगे। और ये इंफॉर्मेशन गेन का फार्मूला है। अब जो हमारे पास ये है ना, ये टोटल ना कितनी रोज है हमारे पास, 14 है। और इसके अंदर से यस वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमारे पास 14 में से जो 8 है ना वो हमारे पास यस है, बाकी रेस्ट ऑफ देम आर नो। मतलब 14 में से 8 यस और 6 नो है, ठीक है। हमारे जो अभी हमने प्रीवियस डेटा सेट देखा है। और जो हमारी टारगेट वैल्यू है ना वो यस है या नो है, मतलब दो ही जो हमने बात की, प्रायर डेटा सेट हमारा बाइनरी है। अब हम इसकी इंट्रॉपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये पॉजिटिव पी, और ये हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी थी 14, -8/14 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 2 और 8/14 माइनस नो कौन सा था, मतलब नो वैल्यूज कितनी थी, 6 वैल्यूज थी 14 में से जो नो थी इन्फेक्शन में। और हमारे टोटल वैल्यूज 14, ये सारा फॉर्मूला कैलकुलेट, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये नियरली इक्वल टू कितना है, 1 है। तो हम ना इस डाटा को ना फर्दर स्प्लिट करेंगे, ठीक है। अब हमने एक फीचर सेलेक्ट किया है जिससे ना फीवर है। अब मतलब हमने फीवर वाला डाटा सेट सेलेक्ट किया, इसके अंदर हमारे पास 8 रोज हैं जो ना यस आ रही हैं, मतलब 8 यस है। और जो बाकी 6 है ना 14 में से वो नो है, ठीक है। और उसके अंदर फर्दर कफ, ब्रीथिंग इश्यूज और आगे ये चीज़ है। इसका हम आगे दोबारा से इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 14 है। 14 में से यस कितनी है, मतलब हमने जो अभी फीचर सेलेक्ट किए, 14 में से ये टोटल कितनी यस है, ये 8 है। तो ये यस 8 आ गया। अब हमने इंट्रॉपी यस के लिए कैलकुलेट करनी है। दोबारा 8 में से फर्दर कितने यस हैं, कफ कितने यस हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे इन्फेक्शन 1, ये मतलब टोटल 6 ईयर्स हैं फर्दर फीवर के अंदर। तो ये 6/8 लॉग 6/8, टोटल हमारे पास वैल्यूज कितनी थी यस की, 8। उनमें से अब नो की 6, क्योंकि 6 हमारे पास यस हो गई हैं, बाकी हमारे पास दो ही नो रह गई हैं, नो वैल्यूज। तो मतलब ये 2 आ गया हमारे पास। बाकी हम ये सारी फॉर्मूले में वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी 0.81 आ जाएगी। अब हम नो के लिए सिलेक्ट करेंगे, ये 8 तो यस थी और टोटल हमारी वैल्यूज 14 थी। तो बाकी 8 8 सॉल्व कर लिए हमने, बाकी पीछे 6 रह गई। तो हमारे पास टोटल ये वाली 6 होगी। अब हम इंट्रॉपी कैलकुलेट करेंगे। इंट्रॉपी में हम फर्दर देखेंगे कि हमारे पास, सॉरी, नो कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, 4 नो है और यस कितने, 2। अब फॉर्मूले में ये यस का आगे प्रोबेबिलिटी 2/6 इंटू लॉग 2 और 2/6, ये फॉर्मूला है सारा इंट्रॉपी का। और ये कितनी 4 क्या है, ये नो है।
मतलब डेटा में इन्फेक्टेड में नो वैल्यूज कौन सी आ रही हैं, 4 6 में से। तो इसकी ये जो आ गया हमारी इंट्रॉपी है। और अब हमने इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकालना है, इसके अंदर हमारे हमने कौन से 2 फीचर यूज किए, फीवर वाले। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन इंट्रॉपी ऑफ एस, यस और नो की दोनों की इंट्रॉपी ना इस फॉर्मूले में डाल देंगे। हमारी जो आई है वो आ गई 0.99 माइनस 8/14 इंटू 0.81, 6/14, और ये टोटल आ गई 0.13। ठीक है। अब हम जो हमने पहले पिछला स्लाइड में जो पीछे हमने कौन सा फीचर हमने सेलेक्ट किया था, हमने जो फीचर सेलेक्ट किया था वो था फीवर का। अब हम ना कफ और ब्रीथिंग, ये दोनों फीचर्स सेपरेटली इनको फिक्स करते करके ना हम बाकी फीचर्स को कैलकुलेट करेंगे। अब जो हम वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाएगी, वरना मैं सॉल्व कर देता। इसके अंदर जो हम सारा वही इंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन, कफ को ना हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो हमारी जो इंफॉर्मेशन गेन आएगी 0.404, और जो ब्रीदिंग इश्यूज के साथ जो हमारी आएगी ना इंफॉर्मेशन गेन, वो आएगी 0.40। अब हमने इनमें से ना वो फीचर यूज करना है, सिलेक्ट करना है जिसकी ना इंफॉर्मेशन गेन ना जो आई है मैक्सिमम। इसमें ब्रीथिंग इश्यूज की ना जो इंफॉर्मेशन गेन आई है वो 40 है, और 0.400, सॉरी। तो इसलिए हम इसको ना हम अपना रूट नोड बना लेंगे। ठीक है। इसका हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन था तो हम इसको रूट नोड बना देंगे। और ये हमारा अभी इनिशियल स्टेप हुआ है। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन गेन, फीवर और कफ का ना यूज करते हुए सबसेट बनाएंगे ब्रीथिंग इश्यूज का। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने कैलकुलेट करनी है इंट्रॉपी, इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेशन द द इंट्रॉपी विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सबसेट, ओरिजिनल डाटा सेट से नहीं। अब जो हमने यूज़ किया है ना पीछे, फीवर और कफ, उसकी हम इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे 0.20 और 0.09 आएगी। उसके बाद जो है अब किसकी इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा है, फीवर की। तो हमारा आगे नेक्स्ट नोड को नोड कौन सी बनेगी, ये हमारी रूट नोड होगी है। आगे हमने एक ब्रांच बनाई है फीवर की। ठीक है, क्योंकि इसका जो इंफॉर्मेशन गेन आया था ना वो मैक्सिमम था। नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए हमारे पास ये हमारी रूट नोड है, ये एक हमारी एक ब्रांच है यस और एक ब्रांच है नो। अगर ब्रीथिंग इशू है और साथ उसको फीवर भी है तो वो इन्फेक्टेड होगा। और हमारा ब्रीथिंग इशू है और उसको फीवर नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो जो इंडिविजुअल है वो इन्फेक्टेड नहीं है। और अगर उसको शुरू में ब्रीथिंग इशू ही नहीं है लेकिन उसको खांसी के साथ कफ है, तो वो बंदा इन्फेक्टेड नहीं है। अगर उसको ब्रीथिंग इश्यूज भी नहीं है और उसको कफ भी नहीं है, तो वो बंदा इन्फेक्टेड नहीं है। तो मतलब हम ये डेटा सेट फिर से देख लें। इसके अंदर हमने ये 3 फीचर्स थे, फीवर, कफ और ब्रीथिंग इश्यूज। उसके बाद हमने बताना था कि इंडिविजुअल जो होगा, कोई पर्सन है, वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो अभी हमने जो बनाया, ब्रीथिंग इश्यूज, फीवर और कफ, तीनों को फीचर्स को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा ब्रीथिंग इश्यूज की आई थी, हमने इसको रूट नोड बना लिया। उसके बाद फर्दर हमने इसको डिवाइड किया ब्रांचेस में, एक फीवर ब्रांच बनी और एक कफ ब्रांच बनी। और हमने एंड पे प्रिडिक्ट करना था कि जो इंडिविजुअल है वो इन्फेक्टेड है या नॉट इन्फेक्टेड है। ये हमारी लीफ नोड्स ये हमें फाइनल रिजल्ट बता रही होती है। अब हम कोई भी वैल्यू उधर से ले लें, अगर उस इंडिविजुअल को ब्रीथिंग इशू है और उसको फीवर भी है साथ, तो वो बंदा इन्फेक्टेड है। रेस्ट उसको और कोई कंडीशन है तो वो बंदा इन्फेक्टेड नहीं। तो आज के लिए हमारी इतनी ही वीडियो थी। थैंक यू।